स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनसीवीटी की अगर आप वेबसाइट चेक करते हो जनरली तो यहाँ पर आप देखते हो न्यूज़ अपडेट सेक्शन रहता है। तो अभी आजकल यहाँ पर लेफ्ट साइड में फ्लेशन अपडेट भी है। इसमें एक अपडेट है जो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया था, फिर भी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बच्चों की समस्याओं को लगातार देखता रहता हूँ। और जैसे आपको क्या है कि आप अकेले होते हो, लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो तरह तरह की समस्याएं अपनी बताते रहते हैं। बहुत से ऐसी समस्याएं होती हैं जो इतनी गंभीर होती हैं, उनके सॉल्यूशन का पता नहीं कब तक होगा। कई ऐसे होते हैं सॉल्यूशन के प्रोसेस पर होते हुए भी क्लियर नहीं होते, पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये जो लेटर है ना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्लेशन वाले ऑप्शन देखिए, रिवाइज डेटा माइग्रेशन शेड्यूल फॉर ट्रेनिंग एडमिटेड सीटीएस 2023। इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई करने के लिए एडमिशन लिया है 2023 में, उनके लिए लेटर है। इस लेटर जैसे आप डाउनलोड करते हो ना, इसमें एक महत्वपूर्ण डेट है जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था वीडियो में कि भाई 15 जनवरी 2024 से ये शुरू होगा। तो फिर मैं दोबारा ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक टॉपिक ऐसा है जो लगा कि आपको पता होना चाहिए। सीरियसली आप वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने दोस्तों को बता देना। ठीक है, वीडियो शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। जब आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना, तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के दौरान होता क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यहाँ आप जाते हो, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप अपनी डिटेल देते हो। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जो आपके आईटीआई कॉलेज के पास होता है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप यहाँ पर एंट्री करते हो, यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, बहुत सी डिटेल होती है, सब शो करने लगता है। और हम लोग वो देखते नहीं है और नीचे डायरेक्ट सेंड ओटीपी करते हैं और वेरीफाई करके फटाफट काम कर लेते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो रहा होता है और बच्चा खुद अपनी प्रोफाइल नहीं चेक करता है, कोई थर्ड पार्टी होता है, वो करता है भाई ओटीपी बताना, और आपने ओटीपी बताया, प्रोफाइल लॉक हो गई। अब क्या हुआ, जब एडमिट कार्ड आता है तब आपका नाम गलत निकल जाएगा, या पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत निकल जाता है। फिर होता है अब ये संशोधन कैसे होगा? फिर कोई कहेगा ग्रीवेंस होगा। ग्रीवेंस होगा, ग्रीवेंस अप्रूवल कब तक होगा? पता नहीं। किसका ग्रीवेंस होगा? पता नहीं। किसको कब मौका मिलेगा? पता नहीं। बहुत लंबी खिचड़ी है। अगर आपका प्रोफाइल खराब हो गया, कोई भी गलती हो गई, झेलोगे आप, और उसका कोई सॉल्यूशन गारंटी नहीं है। बहुत से बच्चों का जो ग्रीवेंस है अप्रूव हो जाता है, और बहुत से का पेंडिंग भी रह जाता है। ठीक है, तो इसमें पूरी चेन होती है भाई, आईटीआई अप्रूवल है, फिर स्टेट अप्रूवल है, फिर एनसीवीटी का अप्रूवल है। तो इस कहीं न कहीं पेंडिंग वेंडिंग रह जाता है और दिक्कत होती है। तो इससे बचने का, एटलीस्ट जिनका नया एडमिशन हर साल मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो बच्चे सुनेंगे भाई ठीक है, जो नहीं सुनेंगे वो तो अपना फंसेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप लोग अपने दोस्तों की मदद करना और कहना कि जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा, अपने कॉलेज पर जाना और कॉलेज के थ्रू ही करवाना। ठीक है, आपका समय आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि आपका समय ज़्यादा कीमती है, आईटीआई आपके लिए हल्की फुल्की है, तो फिर आपकी मर्जी। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी हाई स्कूल की जो 10वीं होता है ना, 10वीं की मार्कशीट रख लेना ओरिजिनल अपने सामने, और ओरिजिनल मार्कशीट को वेरीफाई करना, उसकी डिटेल को, और जो एनसीबीटी की साइट पर जो दिखा रहा होगा आपका डिटेल, ठीक है, दोनों को मैच करके उसके बाद जो है वेरिफिकेशन करना। यानी एनसीबीटी की साइट पे क्या डेटा दिखा रहा है और आपके 10वीं की मार्कशीट में क्या डेटा दिखा रहा है, दोनों सेम टू सेम होगा, तब वेरीफाई करना। अदरवाइज वहां पर ऑप्शन आएगा आपका करेक्शन वगैरह का। ठीक है, तो वहीं कर लेना जो कुछ भी है। और ये कैसे होगा, बेहतर होगा, मेरा सजेशन है। बाकी मैं अपने कॉलेज में ऐसा करता हूँ, बच्चों को बुलाता हूँ। एक बार नहीं बुलाया था, जिससे दो बच्चे फंसे हुए हैं, उनका आज भी गड़बड़ है और अभी तक उनका मौका नहीं मिला है संशोधन का। तो आगे से मैं खुद करूंगा और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बेहतर होगा कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखो अपने पास, जैसे आधार कार्ड रखो। ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार जीरोक्स टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ नहीं दिखता है, कहीं डेट ऑफ बर्थ ब्लर हो गई, 8 का जो है 8 है वो 6 बन गया, तो यही गलती हो जाती है। तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आईटीआई कॉलेज पर अपना पोर्टल पर जो हमारी प्रोफाइल है उसको वेरीफाई कर लेंगे, फिर हमारी टेंशन खाली। नहीं तो हम यही परेशान रहेंगे कि अब क्या होगा, मेरा नाम गलत है, मोबाइल, अरे मोबाइल कह रहा हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ है, पिता के नाम में ये स्पेलिंग छूट गई है। अब मैं आईटीआई तो कर लिया, संशोधन कब होगा, फिर वैकेंसी का फॉर्म मैं कब भरूंगा। तो यानी मुसीबत आपकी यहीं 2023 से शुरू हो गई और आगे बहुत दिनों तक आपको झेलाएगी। कई बार आप इतना परेशान हो जाओगे कि उसे वैसे के वैसे छोड़ दोगे। तो आज ही समय है, और अपने जितने भी आपके दोस्त आईटीआई करते होंगे, सबको ये बात समझा देना कि भाई जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना, तो अपनी हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट, साथ में अपना आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखना, जिससे कि आप डिटेल्स वहाँ पर मैच करा पाओ। और अगर आपको लगता है नहीं सही है, तभी उसको सबमिट करवाना ओटीपी देकर।
देखते हैं ना बैंक वगैरह और कोई सर्विस कंपनीज भी होती हैं तो वो कहती हैं कि ओटीपी सर्विस वाले को या डिलीवरी बॉय को ओटीपी तभी देना जब आपको सामान अपना मिल जाए। यानी आप अपना वेरिफिकेशन कोड तभी आप सबमिट करो जब लगे कि नहीं आपकी प्रोफाइल में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार डिटेल जो कुछ है वो सही है, तभी सबमिट करो, नहीं तो उसको करेक्शन कर लो। उसी सब ऑप्शन होता है एडिट करने का, और उस समय कॉलेज लेवल पर ही लगभग यहीं पर चीज़ें हो जाती हैं। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता कि यार मैं ग्रीवेंस करूंगा तो स्टेट के पास जाएगा, नोडल पास जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उससे बचने का यही तरीका है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एक बहुत ज़रूरी जागरूक करने वाली बात है, तो अपने सभी आईटीआई करने वाले छात्रों को आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आईटीआई कॉलेज संचालक हैं तो प्लीज़ आप भी अपने इस चीज़ को, काम को सीरियस लीजिएगा। काम निपटाने वाले के हिसाब से मत लीजिएगा कि यार फटाफट ओटीपी लो और निपटा दो, काम खत्म करो। काम खत्म करने के बाद क्या होगा, वही लड़का आपके आगे पीछे घूमेगा, सर जी ये तो गलत है सही करा दो, सर जी ये गलत है सही करा दो। तो बाद में फंसने से अच्छा है कि जो काम 2 दिन का है उसको 3 दिन कर लीजिए, थोड़ा आराम से कर लीजिए, समय देकर करिए, लेकिन अच्छे से करिए। तो इसमें दोनों लोगों को जो है, आईटीआई बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, आईटीआई कॉलेज को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और दोनों लोग मिलकर अगर इस काम को सही से करेंगे तो आगे फिर बाद में कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर कॉलेज और स्टूडेंट दोनों परेशान रहेंगे, भैया नोडल आईटीआई ये अप्रूवल कराना है, ग्रीवेंस पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट से, तो यार एनसीबीटी ने ग्रीवेंस पता नहीं कब वो अप्रूवल करेगी। दोनों पार्टी जो है, कॉलेज और स्टूडेंट दोनों परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसे फॉलो भी करेंगे। इसी प्रकार की सभी जानकारी, आईटीआई क्लासेज, एग्जामिनेशन तैयारी ए टू जेड आपको ग्लोबल आईटीआई पर मिलता रहता है समय समय पर। तो नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।